देखिए, सबसे पहले मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग जान लेते हैं। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, जिस भी सेक्शन को आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस भी सेक्शन को आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें जो भी ईज़ी एंड डूएबल क्वेश्चंस होते हैं, उसे आप लोगों को पहले करना चाहिए। उसके बाद उसमें जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को आप लोगों को मतलब पहले करना चाहिए, मतलब आफ्टर द ईज़ी वन्स, ठीक है? बट जो भी आपका थोड़ा-सा टफ एंड लेंथी क्वेश्चंस आ जाता है, उन क्वेश्चंस को आप लोगों को लास्ट में करना चाहिए, ठीक है? मतलब कि सबसे पहले ईज़ी, उसका फिर मॉडरेट, फिर टफ या हार्ड, ठीक है? इस तरीके से आपको सारे सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए। अटेम्प्ट करने के लिए तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार अपने वीडियोज़ में बताया है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने देखा है, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है? तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों का मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या राइट वे होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया, सॉल्व किया, सबमिट किया, जो भी आपका स्कोर वगैरह बना, तो आप लोग सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लोगों को ये पता चलता होगा कि जितने भी क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया है, उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते हैं एंड इवन जो सही भी हो गया, अटेम्प्ट करने के बाद वो राइट हो गया, सही हो गया, ठीक है? लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जिनमें आपका जितना टाइम लगना चाहिए था, उससे थोड़ा अधिक टाइम लग गया, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम वहाँ लग गया। तो आपको ये जानने का कोशिश करना है कि क्या इस क्वेश्चन को कुछ और कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता था क्या? दूसरी बात, क्या इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से बनाया जा सकता है, जो थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, मतलब थोड़ा-सा कम टाइम ले और सॉल्व हो जाए? अब अगर नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चंस में ज़रूरी भी नहीं है कि आपका जो है वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए या कम टाइम में सॉल्व हो जाए। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जो अटेम्प्टेड होते हैं, जिनकी वजह से हम लोगों का स्कोर वगैरह अच्छा बनता है। लेकिन वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कहीं न कहीं और थोड़े कम टाइम में बन सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये जानने का कोशिश करना है। अब आप अगर मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको जो क्वेश्चन का टाइम वहाँ पर बताता है ना कि हाँ, किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लिया, तो वो आपको वहाँ पर देख के कम से कम कोशिश करना है समझने का, जज करने का कोशिश करना है। ये आपको फाइंड आउट करना होगा कि हाँ, क्या इसे किसी और तरीके से बनाया जा सकता था? या क्या इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा और कम टाइम लग सकता था? आपको इस तरीके से मॉक टेस्ट को कम से कम जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन्स हैं, उनका एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है? ये हो गया अटेम्प्टेड का बात। बट जो क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपने अटेम्प्ट किया, बट वो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको उन क्वेश्चंस का, उन जो भी टॉपिक से वो क्वेश्चन है, आपको उनका कॉन्सेप्ट वगैरह आता होगा। हो सकता है किसी वजह से या किसी सिली मिस्टेक की वजह से वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, या कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन इसलिए भी गलत हो जाता है कि हम लोग कई बार जो ऑप्शन रहता है ना, जो आंसर वाला ऑप्शन रहता है, वो हम लोग कई बार मतलब बाय मिस्टेक गलत चूज कर देते हैं, गलत टिक कर देते हैं या गलत मतलब हम लोग मार्क कर देते हैं। तो इस वजह से भी होता है कि आपका जो क्वेश्चन कुछ होता है वो गलत हो जाता है, जो बिल्कुल आपने सही सॉल्व कर लिया है बट वो गलत हो जाता है। तो इस तरीके का जो भी कुछ सिली मिस्टेक होता है, उससे बचने का कोशिश करें। बट इन केस अगर वो सिली मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा है, या बहुत बार आपसे सिली मिस्टेक हो जाता है, तो सिंपल सा क्या करना है आप लोगों को, जिस भी टॉपिक का वो क्वेश्चन है, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है, उसे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना है, उसका बंडल क्वेश्चंस लगा लें। बंडल क्वेश्चंस बोलने का मतलब बल्क में क्वेश्चंस लगा लें। 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आप उस टॉपिक का लगा लें, या तो उस टॉपिक के 4 टू 5 टॉपिक वाइज क्विज़ेस दे दें, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का फिर से जो कॉन्सेप्ट है वो बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और जो अगर आप लोगों ने थोड़ा-सा मतलब आप भूल चुके होंगे, तो वो भी फिर से क्या होगा, रिटेन हो जाएगा, और उसके बाद उसका जो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मतलब बल्क में क्वेश्चंस का, तो उससे क्या होगा कि आपका फ्लो जो है वो बन जाएगा, ठीक है? वो जो फ्लो है ना, वो आपके स्पीड को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। दूसरी बात, टॉपिक के क्वेश्चन से आप उस टॉपिक के क्वेश्चन से आप यूज़ टू हो जाएँगे, ठीक है? तो ये जो तरीका है ना, ये आप लोगों को अपनाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन क्वेश्चंस के लिए, जो क्वेश्चंस मतलब आप बनाते तो हैं, सॉल्व हो जाता है, बट वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? अब जो रॉन्ग होता है उसका तो आपको पता होगा ना कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है। आई थिंक इतना आप लोगों को पता होगा। इस तरीके से ही आपको क्या करना है कि रॉन्ग क्वेश्चंस को, मतलब गलत हुआ किस टॉपिक का है, टॉपिक को देखना है, फिर से उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कर लेना है, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना है, और फिर से क्या करना है, मॉक में देखना है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन आए उस टॉपिक का, तो गलत ना हो, अगर आप सॉल्व करें तो सही हो, गलत ना हो, ठीक है? अब उसके बाद लास्ट में क्या करना है कि जितना भी क्वेश्चन आपने स्किप किया था, मतलब कि जिन क्वेश्चंस को आप बना सकते थे, बट एट दैट टाइम आपसे वो नहीं सॉल्व हो पाया, या आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, नहीं आता है उसके बारे में, अगर आपको पता नहीं है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या आपने कभी भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है बट प्रैक्टिस नहीं किया,
अब प्रैक्टिस नहीं किया बोलने का मतलब क्या है, क्विजेस से प्रैक्टिस नहीं किया, टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, बिकॉज मॉक में तो आपको मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं ना, बट अगर आपने किसी टॉपिक को कंप्लीट किया बट उसका टॉपिक वाइज ही क्विज नहीं लगाया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है, मैं सच बता रहा हूँ। आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये सच है, बिल्कुल फैक्ट है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, मतलब बल्क में टॉपिक वाइज आप करें, क्विजेस से करें या पीडीएफ से करें या बुक से करें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, चाहे आप किसी भी टॉपिक को, मतलब किसी भी टॉपिक को कवर करें या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। तो जिन क्वेश्चंस को आपने स्किप किया है, या मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन जो है वो मतलब नहीं बन पाया, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो क्या उनका एनालिसिस करना बनता नहीं है? बिल्कुल बनता है ना। तो उन क्वेश्चंस का भी आप लोगों को देखना है सॉल्व करते टाइम, मतलब कि जब आप मॉक को सॉल्व करने के बाद, सबमिट करने के बाद एनालिसिस करेंगे, तो आप लोगों को देखना है कि किस क्वेश्चन में आप लोग मतलब कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, अगर वो बन रहा है तो कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, क्या उसे और कम टाइम में बनाया जा सकता है, आप लोगों को इसके ऊपर वर्क करना है। दूसरी बात, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि उसमें कुछ सिली मिस्टेक ना हो। तीसरा क्या आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोग उस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं, जो भी वो क्वेश्चन है ना किसी भी टॉपिक का, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कवर करना है, पढ़ना है उस, मतलब कि कॉन्सेप्ट का मतलब जो है ना वो रिवीजन कर लें, या तो उस कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है उसे मतलब देख लें। बहुत सारे अच्छे टीचर्स वगैरह का मतलब मैंने भी रिकमेंड किया है, अगर आप लोग चाहते हैं तो उसे उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएगा उस टॉपिक का, और नेक्स्ट टाइम से अगर मान लेते हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम से उन्हीं क्वेश्चंस का जो वेटेज अगर ज़्यादा मॉक में देखने को मिला या रियल एग्जाम में देखने को मिला, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर आप उन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे या उन टॉपिक को छोड़ देंगे जिन टॉपिक को आप हमेशा मॉक में स्किप करते आए हैं, जिन्हें आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, करना तो पड़ेगा ना। हो सकता है कि आपके एग्जाम में उन्हीं टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ जाए, तो किसके साथ मतलब किसे प्रॉब्लम, मतलब किसे फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, आपको, सफ़र कौन करेगा, आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मतलब उनके ऊपर भी काम करना है जिनका आप, जिन टॉपिक को आपने कवर नहीं किया है और जिनका प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है। अब वो टॉपिक हो सकता है कि आपके लिए, अगर मैं मैथ्स का बात करूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को छोड़ देते हैं, मेंसुरेशन को छोड़ देते हैं, नंबर सिस्टम को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सब कुछ कवर करना है, सब कुछ कवर करना है। आप लोगों को अगर तैयारी करना है ना, 360 डिग्री पे तैयारी करने का कोशिश करें, बिकॉज आप लोगों को बैंकर बनना है। बैंकर बोलने का मतलब पता है क्या, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है ना। जब आप लोग जॉब का तैयारी करते टाइम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे, तो फिर आप अच्छे बैंकर कैसे बनेंगे, सोच के देखिएगा। जब तक आप लोग अपने ऊपर, अपने कमियों के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, अपने मतलब जो भी वीक एरियाज हो गया उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, उन्हें इम्प्रूव करने का कोशिश नहीं करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग आपका एरिया हो गया या जो आपका स्ट्रेंथ है, जिस टॉपिक में आप लोग अच्छे हैं, अगर उसे थोड़ा सा और बूस्ट करने का या इम्प्रूव करने का या और पॉलिश करने का अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा, खुद आप लोग सोच के देखिए। अब दूसरी बात होता क्या है ना कि आप लोग मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करते रहते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग, सच में मैं बताता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं ना, उसका सही तरीके से एनालिसिस नहीं करते हैं, या तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एनालिसिस करते ही नहीं है, कभी नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट दिया बस बात खत्म, अगला मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, ये कोई तरीका नहीं हुआ। जब आप लोग मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस करने पे जो आपको पता चला कि हाँ किन टॉपिक में आप वीक हैं, उसका कॉन्सेप्ट का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कैसे अगला मॉक टेस्ट जो आप देंगे उसमें इंप्रूवमेंट होगा, या रियल एग्जाम में कैसे इंप्रूवमेंट होगा। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से इंप्रूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ मॉक टेस्ट देने से एक्यूरेसी नहीं आता है, सिर्फ मॉक टेस्ट देने से स्पीड इंप्रूव नहीं होता है। मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो आपको क्या आता है, कितना आता है, कहाँ वीक है, क्या आपका स्ट्रेंथ है, इन सब सारे फैक्टर्स को जज करने में आपको हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है, इन सब के बारे में आपको बताने का कोशिश करता है कि हाँ देखिए, अगर आपने तैयारी किया है, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर किया है, प्रैक्टिस किया है, और अगर आप लोग मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हैं, मॉक बोलने का मतलब क्या होता है,
मॉक बोलने का मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हाँ एक तरह का टेस्ट बोलने का मतलब क्या है ना, कि रियल किसी भी चीज़ को होने से पहले जो प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाए, प्रैक्टिस के लिए परफॉर्म किया जाए, उसे ही मॉक कहा जाता है ना। कहीं ना कहीं रियल एग्ज़ाम के बेसिस पे ही इसे आप लोगों को करना चाहिए ना फॉलो, या रियल एग्ज़ाम के बेसिस पे ही ना मॉक वगैरह आप लोगों को दिया जाता है अटेम्प्ट करने के लिए। अब उसमें ही अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा, दूसरी बात, उसके अकॉर्डिंग आप अपने परफॉर्मेंस को जज नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस को जज करने के बाद इम्प्रूवमेंट का कोशिश नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट के लिए कॉन्सेप्ट का रिविजन नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने वीक एरियाज पे काम नहीं करेंगे, तो रियल एग्जाम में कैसे इंप्रूवमेंट होगा, रियल एग्जाम में आप लोग अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे, सोच के देखिए। अब एक बात और, आप में से कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ आपको तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना आता है, हाँ मुझे अच्छे से पता है, आप लोगों को आता है, बट मेरा ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें अभी तक नहीं आता है, या जो गलती कर रहे थे, जो गलत तरीके से मॉक का एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए है। तो प्लीज़ जिन्हें आता है उनके लिए मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें आता है, ठीक है ना। आप लोग और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की कोशिश करें, आप लोगों को ऑल दी बेस्ट।